हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के विभिन्न पुरास्थल हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, उनके रिगार्डिंग हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। हमारा जो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने बेराट सभ्यता के रिगार्डिंग PYQ सॉल्व किए थे। तो जो हमारे जो लास्ट पार्ट है वहीं से हम आज कनेक्ट करते हैं और इसे कंप्लीट इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। एक हम क्लास या तो इसी क्लास के अंतर्गत लास्ट में आपकी रिवीजन क्लास रख लेंगे या फिर एक अलग से क्लास रिकॉर्ड कर लेंगे जिसमें हमारे जो भी सभी सभ्यताएं हैं उनकी एक कंप्लीट रिवाइज क्लास है वो हम कवर कर लेंगे। तो जो हमारी क्लास लास्ट में रह गया था वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था। तो आप सभी जानते हैं कि जो पांडव है उन्होंने अज्ञातवास व्यतीत किया था, उनके जीवन में अज्ञातवास उन्हें मिला था। तो जो उनके अज्ञातवास है उसका लास्ट ईयर उन्होंने कहाँ पर व्यतीत किया था, तो वो किया था विराटनगर। और विराटनगर जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, यानी कि मत्स्य जनपद है, वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का जो अज्ञातवास है वो यहाँ पर व्यतीत किया था। तो मत्स्य जनपद और इसकी कैपिटल आपको क्या देखने मिलेगी, विराटनगर, जो वर्तमान में आपके जयपुर कोटपुतली बहरोड वाला एरिया है वो इसमें शामिल है। तो आंसर होगा 4। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो चित्रित शैलाश्रय की जब भी बात आती है तो वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपके बेराट सभ्यता, ऑप्शन ए। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो हमें देखने मिलता है कि 1990 में बेराट के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ इन पहाड़ियों में स्थित शैलाश्रय हैं। यहाँ पर अनेक शैलचित्र की खोज की गई थी और जो शैलाश्रय हैं उनमें क्या देखने मिलता है, लाल और अन्य रंग हैं, उनके रेखांकन है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हमने देखा था बेराट या फिर जो बेराट सभ्यता या विराटनगर, जहाँ पर 1837 में कैप्टन बैट खोज करते हैं बीजक पहाड़ी पर, उन्हें भापरू शिलालेख मिला था जिसमें हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है जो वर्तमान में कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है। एंड अशोक के बौद्ध धर्म और संघ के प्रति जो निष्ठा है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने देखा था कि आपके 1871 में जो एशियल कालाइल है उन्होंने भीम पहाड़ी से अशोक का अभिलेख प्राप्त किया था। तो दो तो हमने यहाँ पर क्या देखे थे, आपके व्यक्ति है वो देखें, कैप्टन बट और एशियल कालाइल। इसके अलावा हमने ये देखा था कि इस पर उत्खनन किसने किया था, तो वो हमने देखा था दयाराम साहनी ने किया था। इसके अलावा आपको दो नाम और याद रखने हैं, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित का। एंड इसमें यहाँ पर स्वयं राम सिंह सेकंड है, उन्होंने भी यहाँ पर खुदाई की थी, उन्हें भी यहाँ पर सोने की मंजूसा प्राप्त हुई है, यानी कि वहाँ पर आपको बौद्ध धर्म के अवशेष है वो देखने मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है अवशेष में। 36 मुद्राएं जो हमें प्राप्त हुई थी बेराट से, उनमें आपको विभिन्न देखने मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब इन मुद्राओं में देखोगे तो आपको 8 तो क्या मिलेंगे, पंचमार्क कॉइन मिलेंगे। 8 तो क्या है, पंचमार्क सिक्के हैं, चांदी की कॉइन है। इसके अलावा 28 इनमें क्या है, इंडो ग्रीक जो भी शासक हैं उनके सिक्के देखने मिलेंगे। इन 28 में भी 16 तो आपको किसके देखने मिलेंगे, मिनांडर के सिक्के देखने मिलेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर है बेराट सभ्यता है, यहाँ पर आपको कॉइन्स भी देखने मिलते हैं और बौद्ध विहार वगैरह बौद्ध धर्म की जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त होगी। संख लिपि, एक लिपि आपको याद रखनी है बेराट सभ्यता के रिगार्डिंग, वो लिपि है संख लिपि। और संख लिपि एंड त्रिरत्न चक्र है, ये एक टर्म भी आपको याद रखनी है कि त्रिरत्न चक्र है वो यहीं से मिला है। तो शंख लिपि के अवशेष यहाँ पर देखने मिलते हैं, त्रिरत्न चक्र है, बौद्ध धर्म है। इसके अलावा बौद्ध धर्म अशोक के टाइम पर अशोक के टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है। अशोक कौन था, मौर्य साम्राज्य का था, तो मौर्य का काल की जानकारी है वो यहाँ पर देखने मिलती है। तो ये सब जानकारी है वो हमें इसमें याद रखनी है। किसमें, बेराट सभ्यता में कहाँ पर कौन सी रिवर के किनारे, तो ये बाणगंगा रिवर है, उसके किनारे पर आपको देखने मिलेगी। जैसे कालीबंगा आपके घग्गर किनारे है, आपकी आहड़ सभ्यता आयड या बेड़च नदी के किनारे है, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। वैसे ही बेराट सभ्यता है ये कौन सी है, बाणगंगा। बे से बेराट और बे से बाणगंगा रिवर जो आपके जयपुर में फ्लो करती है, यहाँ पर क्या देखने मिलती है आपको, बेराट सभ्यता है वो देखने मिलती है। तो इससे आगे का पार्ट है वो हम करते हैं। और अब हमारी जो नेक्स्ट सभ्यता रहेगी वो रहेगी आपकी गिलुंड सभ्यता के रिगार्डिंग PYQ हम देख रहे हैं। गिलुंड सभ्यता है, इसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है, यह सभ्यता कौन सी नदी के किनारे आपको देखने मिलती है। जो गिलुंड सभ्यता है उसके रिगार्डिंग आप देखो कि ये आहड़ जो संस्कृति थी, आहड़ जो सभ्यता थी, उसी का एक विस्तार है वो इस यहाँ पर देखने मिलेगा। आहड़ संस्कृति में हमने देखा था कि आहड़ संस्कृति का विस्तार है वो हमें विभिन्न स्थानों पर देखने को मिलता है, जिसमें आपने बालाथल का नाम देखा होगा, गिलुंड नाम देखा है, ओचियाना नाम देखा है, बागोर इसी के अंतर्गत इंक्लूड है। तो 19 में से एक है आपके गिलुंड, जहाँ पर आपको आहड़ सभ्यता का विस्तार देखने मिलता है। और ये आपको रिवर कौन सी के किनारे देखने मिलेगी, बनास रिवर, राजसमंद।
तो इस क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बनास रिवर। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो हमें देखने मिलता है कि राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर कुछ दूरी पर ताम्र युगीन सभ्यता है। इसका नवपाषाण कालीन पुरा स्थल गिलुंड है। इसके पुरातात्विक टीले की उत्खनन किया गया था। तो इस जो कहाँ पर है, राजसमंद जिले में है गिलुंड सभ्यता। कौन सी रिवर, बनास नदी के किनारे पर है। और कौन सी युगीन है, तो ताम्र युगीन सभ्यता है। नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है ये। और इसका उत्खनन किसने किया है, तो इसका उत्खनन करने का श्रेय जाता है बीबी लाल 1957 से 58 तक। और यहाँ स्थित उन्होंने मोडिया नगरी है नामक टीले है, इसका संबंध गिलुंड सभ्यता से। यहाँ स्थित जो मोडिया नगरी है उसका संबंध किससे बताया है, गिलुंड सभ्यता से बताया है। आहड़ युगीन सभ्यता का ही प्रसार यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। यहाँ आपको चूने के प्लास्टर, कच्ची दीवारों का प्रयोग है, वो यहाँ पर चूने के प्लास्टर और कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। तो जब इसकी उत्खनन किया गया तो हमें यहाँ के क्या अवशेष देखने मिलते हैं, चूने के प्लास्टर देखने मिलते हैं, कच्ची दीवारें आपको देखने मिलेंगी। गिलुंड में किस प्रकार के मृदभांड देखने मिलेंगे, काले और लाल रंग के मृदभांड है वो देखने मिलेंगे। बिल्कुल लाल आपने किस में देखे थे, अपने कालीबंगा सभ्यता है उसमें देखा था। और यहाँ पर किस प्रकार के देखने मिलेंगे, काले और लाल देखने मिलते हैं। आहड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि गिलुंड में आपको पक्की ईंट के साक्ष्य देखने मिलते हैं। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आहड़ जब हमने सभ्यता देखी थी तो आहड़ सभ्यता में आपको कहीं भी पक्की ईंट के साक्ष्य है वो देखने को नहीं मिलते हैं। और ये आहड़ सभ्यता का ही विस्तार है, कौन सी, गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद में है। और यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेंगे, पक्की ईंट के साक्ष्य है वो देखने मिलते हैं। तो पक्की ईंट है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, गिलुंड से। और कच्ची मिट्टी वाली ईंट कालीबंगा। तो ईंटों का भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलुंड जो सभ्यता है इसके अवशेष किस युग के हैं, कौन से टाइम पीरियड के हैं, तो हमने देखा ताम्र युगीन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए ताम्र प्रस्तर युग है। उसके आपको कौन से सभ्यता के अवशेष देखने मिलेंगे, गिलुंड सभ्यता। ताम्र युगीन आपको आहड़ देखी थी आपने, जिसमें हमने ताम्र जो सभ्यता है उसकी संचय के रूप में देखा था, ताम्रवती नगरी के रूप में उसे देखा था, धूलकोट वगैरह उसके नाम देखे थे। जो जननी है ताम्र सभ्यता में, जननी तो हमने देखी थी गणेश्वर, और नगरी हमने देखी है कौन सी, आहड़। और ये गिलुंड सभ्यता ये भी किसी है, ताम्र प्रस्तर युग की देखने मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरा जो तत्व है इसका उत्खनन किया गया है। तो अभी हमने बात की राजसमंद के भी कौन सी रिवर, बनास रिवर है, इसके किनारे आपको कौन सी सभ्यता देखने मिलेगी, गिलुंड सभ्यता है ये देखने मिलती है। उत्खनन करने वाले हैं आपके यहाँ पर बीबी लाल 1957 में। इसके अलावा यहाँ पर VS सिंधे है, उन्होंने भी वर्क किया था। ग्रेगरी पोशल है, उन्होंने भी वर्क किया है। कौन से टीले से ये प्राप्त हुए हैं, तो 2 टीले हैं जहाँ पर इन्होंने वर्क किया था। और मेनली जहाँ पर नाम देखने मिलता है वो है मोडिया नगरी या फिर मोडिया मगरी भी बोलते हैं शायद, नगरी है इस टीले का, यहाँ पर उन्होंने उत्खनन किया था। पक्की ईंट के साक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। लाल काले मृदभांड की हमने बात की, हाथी दांत की चूड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। और ताम्र प्रस्तर युग की ये सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व है इसका उत्खनन। तो ये तो हमने बात कर ली, राजसमंद, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता के से संबंधित है। तो हमने बात की कि जो गिलुंड सभ्यता है आपकी ओझियाना सभ्यता है, आपकी पंचमाता सभ्यता है, या फिर बात करें बालाथल सभ्यता की, महाराज की खेड़ी की, तो ये आपको आहड़ सभ्यता का विस्तार का देखने मिलता है। तो गिलुंड और भगवानपुरा किसके हैं, आहड़ के देखने मिलेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल गिलुंड सभ्यता है, इसका संबंध कौन से टाइम पीरियड, कौन सी कल्चर से देखने मिलेगा। तो ये है आपके नवपाषाणिक, कौन सी है, ताम्र प्रस्तर है। ताम्र प्रस्तर में भी नवपाषाणिक संस्कृति है वो यहाँ पर आपको देखने मिलती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। आहड़ से हमने विभिन्न स्थान देखने याद रखना है। आहड़ में बालाथल में भी आहड़ का विस्तार देखने मिलेगा, उदयपुर की साइड में है। गिलुंड जो राजसमंद की साइड है वहाँ भी इसी सभ्यता का विस्तार देखने मिलेगा। भगवानपुरा जो अभी हाल ही में लोकेशन आई है यहाँ पर भी आपको कौन सी आहड़ सभ्यता का विस्तार है वो देखने मिलता है। भगवानपुरा आपके उदयपुर की एक लोकेशन है। इसके अलावा भीलवाड़ा की जो लोकेशन है, बागौर है, ओझियाना है, छतरी खेड़ा है, यहाँ पे आपको कौन सी सभ्यता का विस्तार देखने मिलेगा, ये आहड़ सभ्यता है इसका विस्तार देखने मिलेगा। तो हमने इसमें देखने मिलता है आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, गिलुंड है, भगवानपुरा है, रोजड़ी पे में भी आपको देखने मिलेगा। लेकिन आभानेरी दोसा यहाँ पर आपको इस सभ्यता का विस्तार है वो नहीं देखने मिलेगा।
तो एक न्यू टर्म भी याद रखनी है, रोजड़ी। यहाँ पर भी किस सभ्यता का विस्तार देखने मिलता है? आहड़ सभ्यता है, इसका विस्तार देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता है ये कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने बात की आहड़, बालाथल, ये सब कहाँ पर है? उदयपुर में। ऑप्शन है इसमें ए। बालाथल के रिगार्डिंग जानकारी देखें तो बालाथल है ये उदयपुर में है, और उदयपुर में भी कौन सी रिवर? बेडस रिवर के किनारे है। क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो इसमें आपको डिटेल से जानकारी देखने मिल जाएगी। उदयपुर शहर में है कौन सी? बालाथल सभ्यता, और ये उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दूर है, 42 किलोमीटर साउथ और ईस्ट की साइड में बेडस रिवर है बालाथल। बेडस रिवर के निकट वल्लभ नगर जो तहसील है वहाँ पर आपको देखने मिलती है। और इस बालाथल सभ्यता है यहाँ पर ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। वीएन मिश्र है, इनके नेतृत्व में यहाँ पर क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। यहाँ पर इन्हें पत्थर की ओखली, कर्णफूल, हार, मृण मूर्तियाँ और तांबे के आभूषण है वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है, 11 कमरे हैं, इनका एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है। यहाँ से 4000 वर्ष पूर्व का एक कंकाल भी मिला है, कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, 4000 वर्ष पूर्व का माना गया है, और जिसमें भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण है उस माना जाता है। तो जो कंकाल प्राप्त हुआ है उसे भारत में सबसे पुरातन कुष्ठ रोग का प्रमाण के रूप में देखा जाता है। योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त है। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य हैं वो आपको राजस्थान में कहाँ पर देखने मिलते हैं? बुने हुए वस्त्र वाला पॉइंट, तो ये आपको एक तो देखने मिलेगा बेराट, और दूसरा आपको देखने मिलेगा बालाथल। बेराट जो आपके जयपुर है, और बालाथल जो आपके उदयपुर में है। बेराट की तो अभी हमने बात की थी, जहाँ पर आपको 36 यहाँ पर आपको कॉइन्स मिले हैं। इन 36 कॉइन्स में से भी 8 पंचमारक थे, इनके रिगार्डिंग भी PYQ पूछा गया है, और 28 है वो अन्य सिक्के थे। इनमें से जो मीनांडर के सिक्के कितने देख, इंडो ग्रीक तो है 28, और इनमें से भी मीनांडर के कितने हैं? 16 कॉइन्स है वो देखने मिलते हैं। त्रिरत्न चक्र और अशोक के रिगार्डिंग जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने मिलती है। बेराट सभ्यता में संख लिपि देखने मिलती है, बाणगंगा रिवर के किनारे वो स्थित है। और बुने हुए वस्त्र वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, बेराट में बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और बालाथल में बुने हुए वस्त्र हैं इनके साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों जीविका के साधन यहाँ पर देखने मिलते हैं। तो मेन पॉइंट है बेडस रिवर के किनारे वीरेंद्रनाथ मिश्र 4000 वर्ष पुराना कंकाल और वस्त्र है, बुने हुए वस्त्र है वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब इसके रिगार्डिंग PYQ कौन कौन से पूछे गए हैं? 11 कमरों का एक विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो 11 कमरों का विशाल भवन आपको कहाँ पर देखने मिलेगा? बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 3। बालाथल सभ्यता यहीं से 11 कमरों का एक भवन प्राप्त हुआ है। बालाथल सभ्यता के उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? वीरेंद्रनाथ मिश्र, VN मिश्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित कौन सा स्थल है? तो वो है आपके बालाथल, उदयपुर। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल जिसकी नदी सुमेलित नहीं है। कौन से पुरातात्विक स्थल है जिसकी नदी सुमेलित नहीं है? तो आपको देखना है जोधपुरा जो जयपुर में है लोकेटेड, साबी रिवर के किनारे है। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, घग्गर रिवर के किनारे है। ओजियाना खारी के तोड़िए, और बालाथल में ओजियाना खारी के, बालाथल कांतली के किनारे तो गणेश्वर सभ्यता है। बालाथल की तो अभी हमने बात की बेडस रिवर, और ओजियाना खारी है जिसके किनारे स्थित है। ओजियाना जो भीलवाड़ा में है, खारी रिवर के किनारे स्थित है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ओजियाना कौन सी रिवर के किनारे है? और बालाथल की भी हमने बात की बेडस रिवर, तो इसमें ऑप्शन आंसर होगा 4th है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दुर्गीकरण के पूरा अवशेष किस ताम्र पाषाणिक युगीन पुरा स्थल है वहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दुर्गीकरण के रिगार्डिंग हमने बात की थी, कालीबंगा है वहाँ से प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगा के अलावा ये आपको बालाथल है वहाँ से भी देखने मिलते हैं। कालीबंगा में तो हमने देखा था कि 5 स्तर हैं, और उनमें 2 प्राक हड़प्पा और 3 कौन से हैं? विकसित हड़प्पा के। उन विकसित हड़प्पा में भी पूर्व और पश्चिम 2 भागों में डिवाइड किया था। पश्चिमी भाग कैसा देखने मिलता है आपको? दुर्गीकृत देखने मिलता है। यहाँ दुर्गीकरण वाला वो तात्पर्य है कि बालाथल से हमें 11 कमरों का एक भवन मिला है जिससे दुर्गी, तो कालीबंगा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, वो बालाथल है, तो आप बालाथल आंसर कर देना, क्योंकि 11 कमरों का एक विशाल भवन प्राप्त है, और उसमें आपको वो दुर्ग भवन है वो देखने मिलता है, तो दुर्गीकरण इस अकॉर्डिंग माना गया है। नेक्स्ट है कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले में वल्लभ नगर तहसील, तो उदयपुर की जो वल्लभ नगर तहसील है वहाँ पर कौन सा देखने मिलता है? बालाथल, ऑप्शन है 4। राजस्थान के किस जिले में
पुरातात्विक सभ्यता बागोर कस्बा स्थित है? बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा। ऑप्शन 4 भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता है, इसके रिगार्डिंग देखें तो बागोर सभ्यता का उत्खनन है वो किया गया था वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा ही। बागोर सभ्यता है, इसका उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र ने कोठारी रिवर के किनारे स्थित है, भीलवाड़ा से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आपको महासतियों का टीला देखने मिलता है। किसके नेतृत्व में उत्खनन? वीरेंद्रनाथ मिश्र 1967 में। इस स्थल से प्रस्तर युग के लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। हथौड़े, छेद करने के पत्थर, गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार है वो भी देखने मिलता है। बागोर से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मिले हैं। तो बागोर जो भीलवाड़ा में है वहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है वो आपको देखने मिलते हैं। आदिम संस्कृति का इसे संग्रहालय है वो कहा जाता है। तो आदिम संस्कृति का संग्रहालय आपसे कभी पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, किसे कहा जाता है? तो ये है आपके बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार है वो देखने मिलता है। और वीरेंद्रनाथ मिश्र 1967 में इसका उत्खनन करता है। कोठारी रिवर के किनारे भीलवाड़ा जिले में स्थित है, महासतियों के टीला के रूप में भी जाना जाता है। इसके किनारे जो भीलवाड़ा में कोठारी रिवर है वहाँ पर नियर महासतियों का टीला है वहाँ पर देखने मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर के बारे में विभिन्न कथन दिए गए हैं, आपको उनको रीड करना है और उसमें से सही कथन का चयन करना है। बागोर है, ये लघु पाषाण उपकरण यहाँ पर देखने मिलते हैं। लघु पाषाण का टाइम पीरियड के वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसका उत्खनन है वो किया था। तो हमने देखा था बागोर सभ्यता है जो भीलवाड़ा में लोकेटेड है, यहाँ पर इसने उत्खनन किया है वीरेंद्रनाथ मिश्र ने 1967 में यहाँ पर उत्खनन किया है। और ये कैसी है? लघु पाषाणिक उपकरण है वो आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी है, दोनों सही है। नेक्स्ट है, बागोर भीलवाड़ा जिले में कौन सी रिवर के किनारे स्थित है? नदी के कांठे पर स्थित है। तो बागोर है ये कहाँ पर स्थित है? आपके कोठारी रिवर है उसके किनारे पर स्थित देखने मिलेगा। जोधपुरी साबी रिवर के, जोधपुरा सभ्यता है साबी के। ओजियाना है खारी के। बागोर है आपके कोठारी रिवर के किनारे स्थित है। प्रागैतिहासिक काल में बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी रिवर के किनारे प्राप्त हैं। अब वहाँ पर आपके रिवर के रिगार्डिंग पूछा है कि बागोर सभ्यता कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर पूछा है कि ये कोठारी रिवर के किनारे तो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो वो महासतियों के टीला। तो कोठारी रिवर है उसके पास भी महासतियों का टीला है, वहाँ से इस प्रकार के अवशेष है वो आपको देखने मिलते हैं। ऑप्शन 3। राजस्थान में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य अभी हमने बात की बागोर सभ्यता है। ऑप्शन 4 बागोर सभ्यता से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए किसे? वीरेंद्रनाथ मिश्र को। कोठारी रिवर महासतियों का टीला के नियर स्थित है। राजस्थान के किस स्थल में एक कंकाल मिला है और उस कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार है वो देखने मिलता है? तो अभी हमने क्वेश्चन की व्याख्या में भी इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि एक कंकाल मिला जिसके जो गला है उसमें पत्थर और हड्डियों का हार देखने मिलता है वो आपकी बागोर सभ्यता में। वही स्थान जिसे प्राचीन भारत के टाटा नगर के रूप में जाना जाता है तो वो आप कहती है रेड टोंक में। रेड टोंक सभ्यता है जिसे राजस्थान के प्राचीन टाटा नगर के रूप में जाना जाता है। टोंक में भी ये निवाई के नियर है वो आपको देखने मिलेगी। अब तक की जब भी बात करें तो एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार और बड़ी संख्या में प्राचीन जो मूर्तियां हैं वो आपको कहाँ से देखने मिलती है? रेड सभ्यता से देखने मिलती है। इसका उत्खनन किया था दयाराम साहनी। केदारनाथपुरी है इन्होंने इसका उत्खनन है वो किया था। दयाराम साहनी है उन्होंने रेड का उत्खनन 1938-39 में किया था। और इसके बाद में आपके उत्खनन करता है केदारनाथपुरी। डॉक्टर केदारनाथपुरी है उनके नेतृत्व में कौन सी स्थल है उसका उत्खनन किया गया है? तो ये वापस इसके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो उत्खनन करता भी हमें याद रखने हैं कि कौन सी सभ्यता के रिगार्डिंग कौन से उत्खनन करता है। जैसे कि हमने कालीबंगा के रिगार्डिंग देखा था, अमलानंद घोष को हमने देखा था, इसके अलावा बीबी लाल बीके थापर को हमने बात की थी, SP सेन की बात की थी, और KM श्रीवास्तव MD खरे वो हमने किस में देखा था? आपके कालीबंगा सभ्यता में देखा था। अक्षय कीर्ति व्यास है, वीरेंद्रनाथ मिश्र, रतन चंद्र अग्रवाल वगैरह हैं, ये आपने अदर सभ्यता में देखें। अक्षय कीर्ति व्यास का नाम आहड़ में देखा था। गिलुंड में हमने ब्रिजबेशी लाल का नाम देखा है, वीरेंद्रनाथ मिश्र देखा है, ग्रेगरी पोशल देखा है। वहीं बालाथल में हमने वीरेंद्रनाथ मिश्र को देखा था। और इसी प्रकार हमें रेड में भी याद रखना है दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी। तो केदारनाथपुरी है इनका संबंध किससे है? रेड सभ्यता टोंक। टोंक में भी निवाई के नियर के देखने मिलती हैं। प्राचीन भारत के टाटा नगर के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डॉट्स है इसका सिक्का प्राप्त हुआ है? तो अपोलो डॉट्स है इसका सिक्का कहाँ से मिला है? रेड से। हमने एक आहड़ सभ्यता है उसमें भी हमने देखा था
आहट सभ्यता की जब हमने रीड किया था तो उसमें भी हमने देखा था कुछ कॉइन्स वगैरह हैं वो प्राप्त हुए हैं। बेराट में देखा था एक तो कॉइन्स के रिगार्डिंग बेराट से हमें 36 मुद्राएं मिले हैं, 8 चांदी की पंचमार्क हैं और 28 इंडो ग्रीक है, 16 राजा के जो मिनेंडर हैं उनके देख मिलते हैं। तो एक तो कॉइन्स के रिगार्डिंग बेराट में याद रखना है, एक शायद आहट में भी होना चाहिए। हाँ, आहट में हमें देखने मिलता है लेपिस लाजुली है। इसका एक पत्थर प्राप्त हुए जो हमें किस सभ्यता के रिगार्डिंग देखने मिलते हैं, ईरान से हमें संबंध है, आहट सभ्यता के देखने मिलते हैं। ईरान के संबंध किस सभ्यता के रिगार्डिंग बताती है, तो ये बाह्य संपर्क के रिगार्डिंग आहट सभ्यता बताती है, क्योंकि लेपिस लाजुली प्राप्त हुए और लेपिस लाजुली क्या है, एक प्रकार का स्टोन है, वो देखने मिलता है। तो बाह्य सभ्यता के अवशेष है, संपर्क है, वो इस प्रकार के अवशेष है वो बताते हैं। अपोलोडोट्स वाला कहाँ से मिला है, रेड टोंग से। रेड के उत्खनन में यहाँ पर प्राचीन भारत का टाटानगर इसे जानते हैं। और साथ ही यहाँ पर कॉइन्स की बात करें, आहट मुद्राएं देखें तो 3075 यानी 3075 के अराउंडिंग यहाँ पर पंचमार्क कॉइन्स है वो आपको देखने मिलेंगे। रेड से आहत मुद्राओं के अतिरिक्त 300 मालव जनपद के सिक्के, 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 विप्रो सिक्के और एक अपोलो डॉट्स का सिक्का है वो देखने मिलता है। 189 इसके अलावा अज्ञात तांबे के सिक्के और इंडोनेशियन सिक्के हैं, कॉइन्स है वो देखने मिलते हैं। रेड के उत्खनन में यवन सिक्कों में यूनानी शासक अपोलो डॉट्स का खंडित कॉइन है वो भी देखने मिलता है। तो यूनानी शासक है अपोलो डॉट्स, उसका कॉइन कहाँ पे हमने देखने मिलता है, रेड सभ्यता, टोंक, निवाई के निगर, प्राचीन भारत का टाटानगर, दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी है, डॉक्टर केदारनाथपुरी, इनके नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के रूप में जानते हैं, तो पूर्व में मालव नगर के रूप में किसे जाना जाता था, जो रेड सभ्यता है नगर टोंग, इसे ही किस में रूप में जानते थे, मालव नगर के रूप में जानते हैं। मालव नगर के कॉइन्स वगैरह है वो देखने मिलते हैं। मालव नगर है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो नगर सभ्यता है वो आपको उनियारा कस्बे के पास देखने मिलती है, जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था। तो नगर है, नगर सभ्यता है, ये कहाँ पर देखने मिलती है, उनियारा कस्बा है वहाँ पर नियर देखने मिलती है और इसका प्राचीन नाम मालव नगर था। टोंक के पास इस नगर की खोज की गई थी 150 साल पहले। अंग्रेज पुरातात्विक है एसीएल कालाई, इन्होंने किसकी सभ्यता की खोज की है, नगर सभ्यता है इसकी खोज की है। 2200 साल पहले ऐसा नगर था जहाँ हजारों लोग रहते थे, इसके रिगार्डिंग बताया गया है। और ये संभवतः तत्कालीन मालवा जगह है, इसकी राजधानी रहा होगा। तो जो एमपी की साइड मालवा है वो देखने मिलता है, तो इसकी राजधानी किसे माना गया है, आपके नगर है इसको माना गया है। इस स्थल का प्राचीन नाम है वो क्या देखने मिलेगा, करकोटा या फिर कारकोट है वो देखने मिलता है। ये प्राचीन नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नगर सभ्यता का प्राचीन नाम। एसीएल कालाइल है, इनको यहाँ पर कॉइन्स भी मिले हैं जिन पर नागवा है महाजया और नागवा है जया लिखा हुआ है। तो जो कॉइन्स मिले हैं जिनमें क्या लिखा हुआ है, नागवा है महाजया और नागवा जया है वो देखने मिलता है। इसलिए इस शहर का नाम ही क्या पड़ा, नागवाड़ा से अपभ्रंश होते हुए नगर पड़ा। इस वजह से जो यहाँ नगर है ये नाम के रिगार्डिंग तय है कि यहाँ के जो कॉइन्स थे वो कॉइन्स किस रिगार्डिंग थे, नागवा है महाजया या नागवा जया। तो लोग बोलते ही बोलते हैं नागवा महाजया नागवा जया वगैरह बोलते बोलते इस नागवाड़ा से अपभ्रंश होते होते ये किस प्रकार पड़ गया, नगर पड़ गया है। यहाँ से बहुसंख्यक मात्रा में आहत मुद्राएं या फिर कॉइन्स हैं वो देखने मिलते हैं, मालव कॉइन्स प्राप्त हुई है। और इस सभ्यता का उत्खनन है वो केदारनाथपुरी ने किया था। तो मालव सभ्यता है नगर टोंक से प्राप्त हुई है, केदारनाथपुरी ने इसका उत्खनन किया था। रेड भी टोंक से प्राप्त हुई है और रेड का उत्खनन किया था आपके दयाराम साहनी के डॉक्टर केदारनाथपुरी ने। और नगर सभ्यता है, नगर सभ्यता का उत्खनन किया है डॉक्टर केदारनाथपुरी है, KN पुरी इन्होंने किया है। मालव सिक्के हैं यहाँ प्राप्त हुए हैं, प्राचीन नाम है कारकोट या फिर नगर। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में है, तो नगर टोंक ऑप्शन 3। पूरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल क्रमशः किन जिलों में है, बागोर भीलवाड़ा नाडोल पालकी साइड ऑप्शन 3 बागोर भीलवाड़ा कोठारी रिवर के किनारे है और नाडोल पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट है जाग बाबा, जो यक्ष है जाग बाबा उनकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो नोह भरतपुर में की एक लोकेशन है जहाँ से आपको जाग बाबा और यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है वो आपको देखने मिलती है। तो इसमें जाग बाबा की मूर्ति के रिगार्डिंग पूछा है, ऑप्शन है 3 नोह है। नोह कहाँ पर है, भरतपुर जिले में है। कौन सी रिवर के किनारे, रूपा रेल रिवर है। इस रूपा रेल रिवर है, इसके नियर आपको
नोह गांव देखने को मिलेगा। यहाँ पर रतन चंद्र अग्रवाल है, उन्होंने निर्देशन में यहाँ पर खुदाई की गई थी। कपिशवंडी ताम्रयुगी सभ्यता के अवशेष यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे और विशालकाय यक्ष की मूर्ति यहाँ पर देखने मिलेगी। चुनार के चिकने पत्थर के कुछ टुकड़े यहाँ पर प्राप्त हुए हैं जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश की हुई है और खुदाई से एक स्थान से 16 रिंग वेल है वो भी देखने मिलते हैं। तो 16 रिंग वेल भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। जब वेल्स वगैरह की हमने बात की थी तो हमने देखा था कि जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ पर अंडाकार जो अंडे का आकार है उसके रिगार्डिंग हमें क्या देखने मिलते हैं, कुएं देखने मिलते हैं और यहाँ पर 16 रिंग वेल है वो देखने मिलते हैं। कौन सी? भरतपुर में रूपा रिवर है, इसके किनारे कौन सी सभ्यता है? नौ सभ्यता। और यहाँ पर जाग बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसके रिगार्डिंग मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम उन्हीं जो लाइन्स है उन्हीं को हम बार बार रिवाइज करेंगे जिससे ये वाले क्वेश्चन तो अगर वापस रिपीट हो तो हमसे गलत नहीं हो। भरतपुर के किस जिले में किस गांव में उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष? तो भरतपुर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर देखने मिलते हैं? नोह गांव, रूपा रेल रिवर है उसके किनारे आपको नोह सभ्यता भरतपुर में ही ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष है वो देखने मिलते हैं। साबी रिवर की अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, जोधपुरा सभ्यता इसके किनारे पर स्थित है। साबी रिवर के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो वही क्वेश्चन है वापस इसमें घुमाकर पूछा हुआ है, तो ये है आपकी जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता वाला क्वेश्चन है वो अभी हमसे पूछा गया था। यहाँ पर पूरा स्थल है उनके रिगार्डिंग की कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, तो अभी हमने बात की थी जोधपुरा साबी रिवर के किनारे है, ओजियाना खारी रिवर के किनारे है, कालीबंगा घग्गर किनारे है और बालातल की हमने बात की थी, बालातल कौन से है? बेडस रिवर के किनारे है। इसी जोधपुरा सभ्यता के रिगार्डिंग वापस यहाँ पर क्वेश्चन है वो पूछा गया है। इस जोधपुरा सभ्यता के रिगार्डिंग देखें तो ये साबी रिवर के किनारे स्थित है। साथ ही ये वर्तमान में जिले देखें, जयपुर में भी हम देखते हैं कि जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी वगैरह है, इस प्रकार बना दिए हैं। तो कोटपुतली बहरोड जिला है जो पूर्व जयपुर जिला था। यहाँ पर आपको जोधपुरा सभ्यता है इसके प्राचीन टीले की खुदाई देखने मिलती है। 1972-73 में राजस्थान पुरातत्व विभाग है, RC अग्रवाल है और विजय कुमार के निर्देशन में यहाँ पर की गई थी खुदाई। RC अग्रवाल का नाम याद रखना है, विजय कुमार के नाम याद रखना है। जोधपुरा का उत्खनन 5 स्तरों पर आपको देखने मिलता है। जोधपुरा का उत्खनन भी कितने स्तरों पर हुआ था? 5 स्तरों पर। और 5 स्तर कहाँ पर भी देखने मिले? कालीबंगा पर भी देखने को मिलते हैं और जोधपुरा में भी देखने मिलते हैं। तीसरे स्तर है वहाँ पर आपको लोह निर्मित वस्तुएं हैं वो प्राप्त हुई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा वाला मैक्सिमम लोगों को याद रह जाता है, जोधपुरा वाला भूल जाते हैं, तो जोधपुरा वाला भी याद रखना है। जोधपुरा से जो उत्खनन किया था RC अग्रवाल, विजय कुमार ने किया है और जो उत्खनन से 5 स्तरों पर आपको उत्खनन का कार्य है वो देखने मिलता है। तीसरा जो स्तर है वो लोह निर्मित वस्तुएं यहाँ पर प्राप्त हुई है और इस संस्कृति में मानव ने घोड़े का प्रयोग रथ के खींचने में करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस सभ्यता के जो रिगार्डिंग अवशेष वगैरह वो बताते हैं कि इन सभ्यता के टाइम पीरियड में जो मनुष्य था उसने घोड़े का उपयोग है वो रथ के खींचने में करना स्टार्ट है वो कर दिया था। साबी सभ्यता के रिगार्डिंग हमने देखा, जोधपुरा सभ्यता के रिगार्डिंग हमने देखा जो साबी रिवर के किनारे स्थित है। जोधपुरा संस्कृति है ये किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड है इसमें लोह प्राप्त हुआ है? तो जो जोधपुरा सभ्यता है, जोधपुरा संस्कृति है, उसके कौन से पीरियड में आपको लोह उपलब्ध है वो देखने मिलता है? तो ये आपको देखने मिलेगा पीरियड 3। वैसे इतना डिटेल से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये इसके रिगार्डिंग 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वापस इसी प्रकार का टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कौन से पीरियड में प्राप्त हुआ, तो आपको ये इसी डायरेक्ट याद रखना है पीरियड 3। बाकी अदर पीरियड्स वगैरह हैं इनके रिगार्डिंग जानने की कोई इतनी जरूरी नहीं है, एक आधा क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है कभी कभार। वो भी जो मेन क्वेश्चन है वो रिवर के रिगार्डिंग, किसने उत्खनन किया, कौन से पुरावशेष यहाँ पर प्राप्त है, इन्हीं के रिगार्डिंग पूछा जाता है। जोधपुरा सभ्यता, तो जोधपुरा सभ्यता के रिगार्डिंग एक फैक्ट अभी हमने और देखा। पीरियड 3 की रिगार्डिंग यहाँ पर आपको प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड है का लोहा है वो देखने मिलता है। जोधपुरा सभ्यता है कौन सी रिवर? साबी रिवर। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो 1998 में भीलवाड़ा के ओजियान है यहाँ पर खुदाई की गई थी। किसने की थी? उत्खनन का कार्य BR मीणा और आलोक त्रिपाठी ने किया था। यहाँ पर आपको बैल और गाय की मृण मूर्तियाँ देखने मिलेगी। और ओजियाना खारी रिवर, अभी हमने बात की थी, खारी रिवर के किनारे ब्यावर जिले वर्तमान में देखने मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग फैक्ट देखें तो ओजियाना सभ्यता है पुरातात्विक स्थल ब्यावर जिले, पहले भीलवाड़ा में आता था, इसके भी बदनौर में यहाँ पर स्थित है, खारी रिवर के किनारे स्थित है।
BR मीणा, आलोक त्रिपाठी ने इसका 2000 में उत्खनन किया था। गायकी लघु मृण कृति यानी कि मृण मूर्ति यहाँ पर देखने मिलती है। और यहाँ पर एक पहाड़ी स्थित है। यह स्थल है वो पहाड़ी पर स्थित है, जबकि आहट सभ्यता में अन्य स्थल है वो नदी घाटियों पर पनपे हैं। तो ये एक अलग इसकी विशेषता है कि ओजियाना जो पहले भीलवाड़ा में आती थी, वर्तमान में आपको कहाँ पर देखने मिलती है, ब्यावर जिले में देखने मिलती है, एक पहाड़ी पर स्थित है। बाकी अदर आपको किस में रिवर्स के किनारे देखने मिलता है। ये एक पहाड़ी पर खारी नदी के किनारे स्थित है। नदी घाटियों में अदर घाटियों में बसे और ये पहाड़ी पर स्थित है खारी रिवर के किनारे। ओजियाना स्थल है कहाँ पर, तो पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भीलवाड़ा है, वर्तमान में देखें तो ब्यावर। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो जयपुर वाला है, इसके द्वारा राजस्थान में ओजियाना के जो सभ्यता है इसके उत्खनन की किस अवधि के दौरान किया गया था। तो अवधि भी पूछी जा सकती है, अवधि कौन सी थी, 2000 से 2001 के मध्य किसका उत्खनन किया गया है, ओजियाना सभ्यता इसका किया था BR मीणा, आलोक त्रिपाठी के निर्देशन में। रंगमहल है, इसके रिगार्डिंग पूछा गया है कि रंगमहल में किस पुरातात्विक विद है उसके नेतृत्व में उत्खनन किया है। तो रंगमहल के रिगार्डिंग जो पुरातात्विक विद देखने मिलते हैं वो है डॉक्टर हेनरिड। रंगमहल है आपके हनुमानगढ़ जिले में ये सभ्यता आपको देखने मिलती है। और यहाँ पर 1952-54 में डॉक्टर हेनरिड है, इनके नेतृत्व में स्वीडिश दल है उसके द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य शुरू किया गया था। खुदाई से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन, 105 तांबे की मूर्तियाँ हैं, मुद्राएँ हैं वो प्राप्त हुई है। और मकानों का निर्माण ईंटों से होता था। और यहाँ पर एक निवासी है वो मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे। चावल का फैक्ट आपको आहड़ में भी देखने मिलेगा, रंगमहल में भी। तो चावल वाला फैक्ट है वो भी आपको याद रखना है। चावल के रिगार्डिंग फैक्ट है वो आपको रंगमहल कहाँ पर है, हनुमानगढ़, और आहड़ कहाँ पर है, उदयपुर, यहाँ पर आपको देखने मिलता है। और इससे पहले हमने देखा था बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य बैराट और बालातल, दो जगह से मिले हैं, बैराट से और बालातल से। रंगमहल है कहाँ पर, हनुमानगढ़। रंगमहल के में किसकी खेती की जाती थी, चावल की। लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित है। लूणी घाटी है वो डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित है। और यह निम्न में से कौन से युग की है। तो लूणी घाटी सभ्यता के रिगार्डिंग पूछा तो ये कौन से युग की आपको देखने मिलेगी, मध्य पाषाण युग है उसकी सभ्यता ये आपको देखने मिलेगी। यहाँ पर 1971-76 में डॉक्टर आलछीन है और AS गाउडी और इसके अलावा KTM हेगड़े इनके द्वारा बूढ़ा पुष्कर, अजमेर और जैसलमेर के मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण है इनकी खोज की गई थी। मध्य पाषाण काल के औजार यहाँ पर लूणी और इसकी सहायक रिवर घाटी ही इनके बेसिन में आपको देख मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस इसी के रिगार्डिंग, बूढ़ा पुष्कर, होकरा और जायल पूरा स्थल है वो कौन से युग के हैं। तो ये हमने अभी बात की, मध्य पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल है, इसके देखने मिलेंगे आपको बूढ़ा पुष्कर, होकरा और जायल। सुनारी सभ्यता जो झुंझुनू में है कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये लोकेशन पूछी आपसे, ऑप्शन है झुंझुनू। लोहा युगीन ये सभ्यता, इसके रिगार्डिंग ये फैक्ट भी याद रखना कि सुनारी सभ्यता किस प्रकार की है, लोहा युगीन है। सुनारी सभ्यता जो पहले झुंझुनू में आती थी वर्तमान में इसे नीमका थाना जिले में शामिल कर लिया गया है, नीमका थाना जिले में आती है। तो सुनारी सभ्यता की रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे, सुनारी सभ्यता है ये नीमका थाना पहले जो जिसमें झुंझुनू जिले में आती थी, सुनारी सभ्यता नीमका थाना में खेतड़ी तहसील में आपको देखने मिलती। तो जो खेतड़ी तहसील के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट है वो आपको इसमें आप इंक्लूड कर लेने हैं, नीमका थाना जिले में इंक्लूड कर लेने हैं। और इस स्थल की खुदाई के दौरान आपको लोहे के अयस्क से लोहा है वो बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ हैं वो आपको देखने मिलती हैं। तो लोहा अयस्क के जो अवशेष है वो आपको इस सुनारी सभ्यता में देखने मिलेंगे। वर्तमान में किस में है, ये खेतड़ी तहसील में आती थी और खेतड़ी वर्तमान में नीमका थाना में इंक्लूड कर लिया गया है, तो नीमका थाना जिले में स्थित है, पहले झुंझुनू में शामिल थी। खेतड़ी तहसील किस गांव, खेतड़ी तहसील है इसके किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां आपको देखने मिलती हैं। तो खेतड़ी है सभ्यता है, खेतड़ी तहसील है इसके किस गांव में, तो ये है सुनारी गांव है, सुनारी सभ्यता जिसे हम देखते हैं वहाँ पर अयस्क है उससे लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष है वो देखने मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया था। भीनमाल जालोर की जो लोकेशन है यहाँ पर उत्खननकर्ता भी बताए हैं रतन चंद्र अग्रवाल, टाइम पीरियड भी बताया है 1953 से 54। देखिए 1952 में किसका किया जा रहा है, कालीबंगा का, अमलानंद घोष ने इसकी खोज वगैरह की थी। 53 में आपको किसका याद रखना है, अक्षय कीर्ति व्यास
आहड़ सभ्यता। और 19 सॉरी मैंने 15 लिख दिया। और 54 में आपको याद रखना है जालौर की जो भीनमाल सभ्यता है, ये याद रखनी है। और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो है रतन चंद्र अग्रवाल। भीनमाल जालौर में ये स्थित है। आपके भीनमाल सभ्यता जालौर जिले में स्थित है। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ से रोमन एम्फोरा यानी कि सुरा पात्र है वो देखने मिलता है। यूनानी सुराही देखने मिली है। लेपिस लाजुली हमने देखी थी आहड़ से। अपोलोडोट्स का सिक्का हमने रेड से देखा है। और रोमन एम्फोरा के यानी कि सुरा पात्र यूनानी सुराही वो हमें कहाँ से देखने मिलती है? भीनमाल से देखने मिलती है। विदेशी व्यापार के केंद्र होने की पुष्टि ये देता है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। नेक्स्ट है राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता के अवशेष की खोज है वो की गई? तो जालोर में भीनमाल सभ्यता की। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है राजस्थान में आलनिया, यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक चित्र की खोज की गई है। ये किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर देखिए ये एक क्वेश्चन है वो बाद में काफ़ी अधिक विवादों में रहा था। आंसर जो माना गया है वो माना गया था डॉक्टर जगत नारायण ने। जबकि जो आपको बुक्स वगैरह में नाम देखने मिलता है वो आपको नाम देखने मिलेगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या देखने लेते हैं। जो आलनीय है वहाँ से हमें क्या मिले हैं? प्राग ऐतिहासिक कालीन जो चित्र है वो देखने मिलते हैं, शैल चित्र है। 14 अगस्त 1978 में 1978 में डॉक्टर जगत नारायण हैं, उन्होंने हाड़ौती के घने जंगल और पथरीली जो कंदराएं हैं उनके वहाँ पर शैल चित्रों की खोज की थी। ये आपके राजस्थान के सूरज पृष्ठ है उसके अकॉर्डिंग मानिए तो ये तो इस क्वेश्चन में माना गया था। 14 अगस्त 1978 में डॉक्टर जगत नारायण हैं, उन्होंने हाड़ौती के जंगलों में शैल चित्रों की खोज की। वहीं राजस्थान की जो सूरज पत्रिका है उसमें हाड़ौती के शैल चित्रों के खोजने का कार्य है वो 1953 में माना है। और किसको माना है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। तो विष्णु श्रीधर वाकण है, उन्होंने 1953 में और 1978 में किया है जगत नारायण ने। यहाँ पर वीएस वाकणकर भी नाम था, लेकिन इस क्वेश्चन में वाकणकर का आंसर न मान के क्या माना था? डॉक्टर जगत नारायण माना था। कोटा के निकट आलनिया नदी के किनारे एक है चट्टानेश्वर मंदिर। इस चट्टानेश्वर मंदिर के पास 5 समूहों में 35 शिलाश्रय हैं, ये प्राप्त हुए हैं। प्राग ऐतिहासिक और अन्य काल के यहाँ पर चित्र है वो देख लेते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मध्यमिका नगरी है, ये किस जिले में स्थित है? मध्यमिका चित्तौड़ वाली है। ये कौन से जिले में पूछा है? तो ये है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन 4। मध्यमिका है ये वर्तमान में नगरी जिसे कहते हैं चित्तौड़गढ़ जिले में 13 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म वैष्णव धर्म की मूर्तियाँ हैं वो देखने मिलती है। बौद्ध धर्म के साथ वैष्णव धर्म की मूर्तियाँ हैं वो देखने मिलती है। गुप्तकालीन कला के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन कहाँ पर? बेरार से। और गुप्तकालीन आपको कहाँ पर देखने मिले? मध्यमिका से। सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर है उनके द्वारा, और कालांतर में 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग है इसके द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था। तो हमने बात की थी मौर्यकालीन, तो हमें कहाँ से मिले? बेरार से। और मध्यमिका है यहाँ से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? गुप्तकालीन। ये कहाँ पर मिले हैं? मध्यमिका से। मध्यमिका कहाँ पर है? नगरी चित्तौड़। यहाँ पर आपको देख मिलती हैं बौद्ध और वैष्णव मूर्तियाँ यहाँ पर प्राप्त हैं, गुप्तकालीन अवशेष हैं। और डॉक्टर भंडारकर उन्होंने इसका यहाँ पर क्या किया था? उत्खनन किया था। नेक्स्ट है मध्यपाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर जिले में मिले हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरण चित्तौड़ में कौन सी रिवर के किनारे? चित्तौड़ में बेडच है वहाँ पर आपको और विराटनगर में इस प्रकार के साक्ष्य वो देख मिलते हैं। क्वेश्चन की व्याख्या मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण है वो आपको चित्तौड़गढ़ बनास बेडस रिवर घाटी है। और नदी तंत्र वागन और कादमाली नदी घाटियाँ कोटा के चंबल नदी घाटी क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक सारणी दी हुई है उसमें हम अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर जो व्याख्या में बताया कि मध्य पाषाण काल है इसके अवशेष आपको कहाँ कहाँ से देखने मिलते हैं? तो ये देखने मिलते हैं आपको बेडस रिवर के किनारे। इसके अलावा आपको ये देखने मिलेगा कादमाली नदी घाटी उसके किनारे। कोटा में चंबल नदी घाटी है वहाँ पर आपको इस प्रकार के अवशेष है वो देखने मिलते हैं। 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स है वो उसकी खोज की है। तो ये किसने की है? आपको C.A. हैकेट है, उन्होंने इसकी खोज की है।
URO एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1971 में CA हैकेट है उनके द्वारा जो सर्वेक्षण का कार्य जयपुर और इंद्रगढ़ में किया गया था, और जो CA हैकेट है उन्होंने यहाँ से ही क्वार्ट्ज से बनी हुई एक पूर्व पाषाणकालीन हस्तकोटार कुल्हाड़ी है वो प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकोटार, तो अभी हमने बात की जयपुर और इंद्रगढ़ से CA हैकेट है, इन्हें इस प्रकार की कुल्हाड़ी है हैंडेक्स है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैलकला है उसके पुरास्थल देखने मिलते हैं। तो डीडकर शैलकला के पुरास्थल आपको कहाँ से देखने मिलेंगे? अलवर से। अलवरगढ़ से 7000 वर्ष पुराने इस प्रकार के शैलचित्र है वो आपको देखने मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन के पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री प्राप्ति का स्थान है परबतसर जिले में। परबतसर नागौर वाला, तो परबतसर तहसील गांव कौन से गांव से? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, पर ये 2006 में पूछा गया है, देख लो। तो पुराना तो रिपीट नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है। देख लेते हैं। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पहले सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है। कौन सा स्थान है ताम्र प्राप्ति का? तो ये है कुराड़ा नागौर परबतसर तहसील। तो यहाँ पर जैसे ये किनसरिया की सर ये तो हमने नहीं सुना, लेकिन कुराड़ा नागौर हमने सुना है। तो कुराड़ा नागौर जो वर्तमान में हमें देखने मिलेगा डीडवाना कुचामन जिले में देखने मिलता है। यहाँ पर ये परबतसर तहसील है। यहाँ पर आपको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1934 में उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष कहाँ पर देखने मिलते हैं? लघु पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष आपको देखने मिलेंगे सोजत की मेहंदी काफ़ी फेमस है। सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा बाड़मेर वाली साइड है। यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेंगे? लघु पाषाणिक युगीन संस्कृति है, इसके अवशेष देखने मिलते हैं। नेक्स्ट है झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर, यहाँ पर क्या समानता है? कौन कौन सी लोकेशन है? तो ये लोकेशन से रिगार्डिंग भी नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झाड़ोल कहाँ पर स्थित है। झाड़ोल है उदयपुर में। कुराड़ा जो वर्तमान में किस में आता है? आपके डीडवाना कुचामन में, पहले आता था नागौर में। साबणिया है बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर, यहाँ पर क्या समानता है? यहाँ पर ताम्र उपकरण के क्या देखने मिले? भंडार मिले हैं इन सभी लोकेशन से। तो ये इनकी क्या है? समानता आपको देखने मिलती है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन लास्ट है रिमेनिंग। यहाँ पर लोहा युगीन सभ्यता पूछी गई है। तो लोहा युगीन सभ्यता कौन कौन सी थी? तो लोहा युगीन में एक तो आप सुनारी का नाम देखते हो, तो सुनारी के अकॉर्डिंग भी देख ले। सुनारी एक हमें अगर पता है सुनारी झुंझुनू वाली, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। सुनारी झुंझुनू, जोधपुरिया कोटपुतली और नवभरतपुर है। यहाँ पर क्या देखने मिले हैं? जोधपुरिया, जो आपकी जोधपुरिया यानी कि जोधपुरा सभ्यता साबी रिवर वाली वो पूछी गई है, और लोह भरतपुर जहाँ से जाग बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है। इन तीनों लोकेशन से लोह युगीन सभ्यता की जानकारी देखने मिलती है। नेक्स्ट है कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है? आपके आहड़। ताम्र पाषाणिक ताम्रवती नगरी के रूप में भी देखते हैं आहड़, और ताम्र पाषाणिक स्थल भी मानते हैं आहड़। नेक्स्ट है मध्य पाषाण स्थल है वो राजस्थान में है। मध्य पाषाण कौन से हैं? तो यहाँ पर माना गया है बागौर और तिलवाड़ा है। ये क्या है? मध्य पाषाणकालीन स्थल आपको देखने मिलते हैं। राजस्थान में किस स्थल पे पूरा पाषाण उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाणकालीन उपकरण है वो आपको मिले हैं भानगढ़। अलवर की शायद तक अलवर में होना चाहिए भानगढ़। ताम्र युगीन सभ्यता स्थल है झाड़ोल में, कहाँ पर स्थित है? तो झाड़ोल है ये यहाँ पर ताम्र युगीन सभ्यता, ये कहाँ पर है? उदयपुर। इसके रिगार्डिंग अभी हमने देखा था झाड़ोल, यहाँ पर भी क्वेश्चन में आया था झाड़ोल उदयपुर। तो ये हमने अभी बात की थी कि नेक्स्ट एग्जाम से आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूछा भी गया है, ये 2023 में अभी हाल ही में पूछा गया था, और वो 2016 के क्वेश्चन है। तो झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर में स्थित है, और यहाँ पर सभी जगह ताम्र उपकरण है वो देखने मिलेंगे। एक यहाँ पर आपको बताएगी, एक सारणी बताएगी है, इसमें आपको पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, इस प्रकार के जो टाइम पीरियड और इनकी सभ्यता की स्थल है वो आपको अच्छे से देखने मिल जाएंगे। तो ये देख लेते हैं, जिससे नेक्स्ट कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको अच्छे से याद हो जाए और सही हो जाए क्वेश्चन। तो पूरा पाषाण काल है, फर्स्ट बताया गया पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड बताया गया है 24,000 BC से 10,000 BC के मध्य। और यहाँ के जो मेन स्थल देखने को मिलते हैं वो है डीडवाना परबतसर तहसील वाला, वर्तमान में डीडवाना कुचामन में देखने मिलता है। डीडवाना कुचामन, जायल नागौर,
डीडवाना, कुचामन और जायल। पुराने इस सारणी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। डीडवाना, कुचामन, जायल, यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेंगे, पूरा पाषाण, भानगढ़, अलवर और इंद्रगढ़ बूंदी और दर भरतपुर वाला लोकेशन है, यहाँ से पूरा पाषाण स्थल है वो देखने मिलते हैं, पूरा पाषाण। हैंडेक्स प्राप्त हुआ है, चॉपर चॉपिंग प्राप्त हुआ है और क्लीवर प्राप्त हुआ है, यानी क्लीवर किसे बोलते हैं, गंडासे को बोलते हैं। यहाँ पर यायावरी जीवन, आखेट, खाद्य संग्राहक और आग के परिचय की जानकारी वो देखने मिलती है। तो हमने बात की पूरा पाषाण, 3 स्थल हमने पूरा पाषाण के देखे हैं, कौन कौन से हैं। पूरा पाषाण जिनके रिगार्डिंग मेन क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। डीडवाना हमने देखा, इसके अलावा हमने देखा जायल, इसके अलावा हमने नाम देखा है भानगढ़ और एक नाम देखा है आपके इंद्रगढ़ और एक है दर। तो ये हमने 5 नाम देखे हैं, दर, इंद्रगढ़, भानगढ़, 2 तो गढ़ है, भानगढ़, इंद्रगढ़। डीडवाना, जायल 2 नागौर की लोकेशन, दर भरतपुर। यहाँ पर कौन से हैं, पूरा पाषाण स्थल है वो देखने मिलते हैं। और यहाँ पर सीए हेकट है, उनको तो जयपुर और इंद्रगढ़ से प्राप्त हुआ है ना, जयपुर और इंद्रगढ़ से, इंद्रगढ़ और तो सीए हेकट है, उनको क्या मिला था, हैंडेक्स मिला था, पूरा पाषाण कालीन है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण आपको कहाँ से देखने मिलेंगे, मध्य पाषाण देखने मिलेंगे बागौर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, विराटनगर जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आता है, सोजत और धनेरी, बागौर, धनेरी के रिगार्डिंग भी पूछा गया है, सोजत भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा विराटनगर, बागौर, तिलवाड़ा, ये कहाँ से है, मध्य पाषाण टाइम पीरियड के। मध्य पाषाण टाइम पीरियड कब का है, 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं उनमें है स्क्रेपर, पॉइंट, सूक्ष्म पाषाण युग के हैं, यानी कि माइक्रो लिथिक पीरियड है, उसके देखने मिलते हैं। यहाँ पर पशुपालन सिखाना, आखेट और खाद्य संग्रह के इस प्रकार की यहाँ पर आपको जीवन शैली देखने मिले। तो नेक्स्ट हमने देखा है मध्य पाषाण टाइम पीरियड में हमने देखा है बागौर सभ्यता देखी है, तिलवाड़ा हमने देखा है, विराटनगर जहाँ पर आपको बौद्ध धर्म के अवशेष देखने मिलते हैं, मौर्यकालीन अवशेष देखने मिलते हैं। इसके अलावा सोजत की मेहंदी काफ़ी फेमस है, जीआई टैग भी प्राप्त है, और धनेरी। यहाँ पर मध्य पाषाण टाइम पीरियड की जानकारी है वो प्राप्त हुई है। पूरा पाषाण में दर, इंद्रगढ़, भानगढ़, जायल, डीडवाना और मध्य पाषाण में बागौर, तिलवाड़ा, विराटनगर, सोजत, धनेरी। नेक्स्ट है आपके नवपाषाण काल। नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक टाइम पीरियड 5,000 ईसा पूर्व देखने मिलता है। आहड़, उदयपुर, गिलूड, राजसमंद, कालीबंगा, हनुमानगढ़ है, इस यहाँ पर इस प्रकार के स्थल है, ये किस में आते हैं, नियोलिथिक टाइम पीरियड के हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या प्राप्त हुए हैं, कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, शेल्ट प्राप्त हुआ है, बसुला प्राप्त हुआ है। साथ ही इस प्रकार की जीवन शैली देखने मिलती है। बस्ती में स्थायी जीवन देखने मिलता है। पहिए का आविष्कार है, यानी कि चाक निर्माण की जो शेष है या फिर जीवन शैली है, उसमें चाक निर्माण का प्रयोग है वो किया जाने लगा था। पहिए के आविष्कार की जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त होती है इस टाइम पर, यानी कि पहिए के आविष्कार इस टाइम पर हो गया था। चाक निर्माण से लोग वर्क है वो करते हैं। चाक निर्माण या पहिए का आविष्कार एक ही है। और स्थायी जीवन, घुमंतु जीवन के स्थान पर अब स्थायी जीवन है जीना स्टार्ट कर दिया था। तो नियोलिथिक टाइम पीरियड की जीवन शैली में स्थायी जीवन स्टार्ट हो गया था। कहाँ से मिला है नियोलिथिक, हम देख लेते हैं। नवपाषाण, आहड़, गिलूंड और कालीबंगा। नेक्स्ट है पाषाण, बागौर, तिलवाड़ा, यहाँ पर देखने मिलते हैं पाषाण टाइप पीरियड के। पाषाण है बागौर और तिलवाड़ा। यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के क्या मिले हैं, उपकरण वगैरह मिले हैं देखने को। कृषि कार्य किया जाने लगा था और मृदभांड कला, तांबे से ये लोग परिचित थे। आहड़ में आप याद रखना, आहड़ के लोग हैं वो चांदी से परिचित नहीं थे। ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। आहड़ के लोग हैं जो नियोलिथिक टाइम पीरियड के हैं, नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण टाइम पीरियड के हैं, और ये लोग चांदी से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट आपके आता है स्टोन एज के बाद में, पाषाण के बाद में आपको देखने मिलेगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण में काफ़ी सभ्यताएं आप देखने मिल सकती हैं। यहाँ पर लोग स्थायी जीवन स्टार्ट कर दिया था। और कॉपर स्टोन एज में आपके आहड़ सभ्यता है, झाड़ोल है, बालाथल, ये तो उदयपुर की है। नंदलालपुरा, किराड़ और चितवाड़ी ये जयपुर की हैं। नंदलालपुरा,
कीरा रोड और चितौड़ी जयपुर की लोकेशन है। साबणिया और पुंगल है, ये बीकानेर की है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर की है। कुराड़ा पर्वत से डीडवाना की लोकेशन है। पिंड पांडलिया चित्तौड़ की है। मल्ला है भरतपुर। ओझियाना ब्यावर में आ गई है। गणेश्वर डूंगरपुर और बेणेश्वर जो संत मावजी का जो प्रमुख स्थल है बेणेश्वर, जहाँ पर सोममाई जाखम रिवर आकर संगम होती है। बेणेश्वर डूंगरपुर और गणेश्वर सभ्यता नेमका था ना, यहाँ पर है किस प्रकार के कॉपर स्टोन एज में ये देखने मिलती है। वापस देखें आहड़, झाड़ोल, बालाथन तीनों उदयपुर। आहड़ सभ्यता का जहाँ पर विस्तार है वो देखने मिलती है। नंदलालपुरा, कीरा रोड और चितवाड़ी जयपुर में। सावणिया और पुंगल बीकानेर की। बूढ़ा पुष्कर अजमेर। कुराड़ा पर्वत से डीडवाना। पिंड पांडालिया चित्तौड़। मल्लाह भरतपुर। ओजियाना ब्यावर। बेणेश्वर डूंगरपुर और गणेश्वर सभ्यता है, यह यहाँ निमका थाना में स्थित है। यहाँ पर कॉपर स्टोन एज है वो देखने था। और लास्ट है आपके आयरन एज। आयरन एज में हमने सुनारी सभ्यता देखी थी, नोह सभ्यता देखी है। सांबर है, जयपुर ग्रामीण में इंक्लूड है सांबर। रेडनगर, नेनवा, फीनमाल, नगरी, चौपुरा और विराटनगर, ये किस में देखने मिलेंगे? लोहा युगीन में। मेन आप देखोगे तो लोहा युगीन में कौन कौन सी है? नोह है, सुनारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सांबर, रेड है, नगरी भी आपको इसी में माननी है, सांबर है, जोधपुरा है, विराटनगर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोह है, सुनारी, इसके अलावा सांबर, जोधपुरा, विराटनगर, रेड और नगरी है, ये कहाँ पर है? आपके लोह युगीन टाइम पीरियड की देखने मिलती है। तो ये हमने कंप्लीट बात की है इस पुरातात्विक स्थल वाले चैप्टर की। इसके रिगार्डिंग हम कुछ रिवाइज करें 5-10 मिनट का, तो उसमें हम थोड़ा सा मेन की पॉइंट है वो रिवाइज कर लेते हैं। पीवाई के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं कौन कौन से हमने देखे थे। जैसे फर्स्ट हमने बात की थी राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य की, तो इसमें वर्क करने वाले हैं आपके ACL कालाइल। हमने बात की थी 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना हो जाती है अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में। और राजस्थान में वर्क करने वाले 1871 में कौन है? ACL कालाइल। राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का कार्य इन्होंने किया था। ACL कालाइल वही है जिन्होंने बेराट में सभ्यता है यहाँ पर भी वर्क किया है, तो कालांतर में बेराट सभ्यता में वापस नाम देखने मिलेगा। ए सर्वे ऑफ एंसेंट साइट अलॉन्ग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी बुक है? तो ये हमने बात की ऑरेल स्टेन की है। ऑरेल स्टेन है वो यहाँ पर किसके वर्क के रिगार्डिंग वर्क करने आए थे? ओल्धम है, उनके वर्क पर ये उनकी जो वर्क की उन्होंने किया था वहीं पर उसके आगे ही ये खोज करने आए थे रेगिस्तान में, उसी नदी की खोज करने आए थे और उसी के रिगार्डिंग इन्होंने इस जो प्रकाश सर्वेक्षण का इनका जो लेख प्रकाशित हुआ है इस सर्वेक्षण में इन्होंने इसी बात का प्रकाशन है वो किया है। कालीबंगा सभ्यता के रिगार्डिंग हमने देखा था। कालीबंगा सभ्यता हमने देखी है खगर जिले के किनारे है, हनुमानगढ़ में है, 5 स्तर पर मिली है। प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा टाइम पीरियड के अवशेष देखने मिलेंगे। प्रथम यहाँ पर भूकंप के अवशेष है वो देखने मिलेंगे। अंकित भूकंप के अवशेष यहाँ पर देखने मिलेंगे। ऊँट की हड्डी के साक्ष्य आपको यहाँ पर देखने मिले हैं। और हमने यहाँ पर उत्खननकर्ताओं में हमने नाम देखे थे कि 1919 में सबसे पहले इसके रिगार्डिंग जानकारी किसने दी थी? तो LP टेसीटोरी ने दी थी। किसको दी थी? सर जॉन अब्राहम गिरीश ने उनको इस प्रकार की जानकारी दी है। उसके बाद में हमने बात की है यहाँ पर आते हैं 1952 में अमलानंद घोष। 61 से 69 के बीच में आपको विभिन्न व्यक्ति देखने मिलेंगे। BV लाल, BK थापर, MD खर्रे, KM श्रीवास्तव, JP जोशी, SP सेन है, उन्होंने वर्क किया था। और साथ ही दयाराम साहनी है, उन्होंने इसे क्या कहा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता इसकी तीसरी राजधानी क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद में तीसरी राजधानी किसे कहा है? आपके कालीबंगा सभ्यता को कहा है। तो ये हमने इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट देखे थे। एंड अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट में हमने देखा था कि राजस्थान में जब सबसे पहले स्वतंत्र भारत में जिस सभ्यता का उत्खनन किया गया था तो वो आपकी क्या थी? कालीबंगा सभ्यता थी। कालीबंगा की सभ्यता के बाद में किसका उत्खनन किया है? रोपड़ सभ्यता है, इसका उत्खनन किया है। और इसके साउथ ईस्ट में क्या देखने मिलते हैं आपको? जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं वो देखने मिलते हैं। 7 अग्नि वेदिकाएँ देखने मिलती है। यहाँ पर आपको एक 6 छेद की खोपड़ी मिली है जिससे हमें शल्य चिकित्सा की रिगार्डिंग जानकारी है वो देखने मिलती है। तो अग्निपात 7 अग्नि वेदिकाएँ यहाँ पर मिली है। इसके अलावा हमने कालीबंगा सभ्यता में यही सब मेन बातें हैं वो डिस्कस की थी। हरियाणा की राखी कड़ी और गुजरात की धोलावीरा जो सभ्यता है उसके बाद में आपको देश की तीसरी बड़ी पुरा स्थल कौन सा देखने मिलता है? आपके कालीबंगा सभ्यता है वो देखने मिलता है। कालीबंगा सभ्यता है। इसके बाद में हमने आहड़ सभ्यता की बात की थी। आहड़ सभ्यता जिसे बनास सभ्यता के रूप में भी जानते हैं, जिसे ताम्रवती नगरी के रूप में भी जानते हैं। आहड़ सभ्यता की रिगार्डिंग हमने देखा था।
सभ्यता, इसके रिगार्डिंग हमने फैक्ट में बात की थी। बनास सभ्यता इसे कहते हैं। ताम्रवती नगरी के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा हमने बात की थी इसके कुछ प्राचीन नाम की, जैसे इसे धूलकोट कहा जाता है। धूलकोट काफ़ी बार पूछा गया है। और धूलकोट है, या फिर इसे क्या कहा जाता है, आघाटपुर भी कहा जाता है। आघाटपुर है वो भी किसी से कहा जाता है, आर्य सभ्यता को कहा जाता है। खोज करने वाले कौन से, आर.सी. अग्रवाल है। उन्होंने यहाँ पर क्या की थी, खोज की थी। इसके अलावा उत्खनन करने का कार्य है वो किसने किया है, उत्खनन किया था यहाँ पर अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ पर उत्खनन किया था। इसके अलावा वीरेंद्रनाथ मिशन ने भी, वीएन मिशन ने भी किया है। आर.सी. अग्रवाल ने भी यहाँ पर वर्क किया है। एस.टी. सांकलिया है, उन्होंने भी यहाँ पर वर्क है वो किया है। तो ये यहाँ पर क्या करने हैं, वर्क करने वाले व्यक्ति हैं, वो आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर हमने मृत भांड देखे थे, किस प्रकार के मृत भांड देखने मिलते हैं, काले प्लस लाल रंग के मृत भांड देखने मिलते हैं। इनके लिए एक स्पेशल टर्म यहाँ पर यूज़ करते हैं, गोरी या फिर बकोट भी जिसे कहा जाता है। ये टर्म यहाँ पर यूज की जाती है। यहाँ पर रंगाई छपाई उद्योग की जानकारी आपको देखने मिलेगी। साथ ही एक घर है, एक घर से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, और 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर सामूहिक भोजन वगैरह है वो किया जाता था। गेहूँ के साक्ष्य प्राप्त हुए, जवार के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य देखने मिलते हैं। और यहाँ पे लोग हैं वो जब शव को दफनाते थे तो शव के साथ क्या रखते थे, आभूषण वगैरह है वो भी रखते थे, यानी कि पुनर्जन्म में ये लोग हैं वो बिलीव करते थे। इसके अलावा यहाँ पर यही मेन बात थी। एक हमने लेपिस लाजुली स्टोन देखा था, लेपिस लाजुली स्टोन देखा था, और अपोलो का चित्र भी देखा था। बिना हत्थे का जलपात्र देखा था। लेपिस लाजुली और बिना हत्थे का जलपात्र, बिना दोनों किसके, ईरानी सभ्यता के रिगार्डिंग जानकारी देने वाले हैं। तो ये सब जानकारी हमने किस में देखी थी, आपकी कंप्लीट रूप से आहट सभ्यता में। बनास संस्कृति, ताम्रवती नगरी और मृतकों का टीला के रूप में इसे जाना जाता है। और ये हमने इसके प्राचीन नाम देखने, धूलकोट, आघाटपुर। और इसके अलावा हमने इस सभ्यता के रिगार्डिंग विस्तार इसका हमने कहाँ देखा था, तो आहट सभ्यता जो आपके उदयपुर में है, इसका विस्तार आपको यहाँ पर राजसमंद की साइड में भी देखने मिलेगा, गिलोन सभ्यता में देखने मिलेगा। इसके अलावा आहट में ही कुछ स्थान और थे, जैसे बालाथल सभ्यता, यहाँ पर भी इस सभ्यता का विस्तार आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा भगवानपुरा, यहाँ पे उदयपुर में है आपके भगवानपुरा वाला लोकेशन, यहाँ पर भी इस सभ्यता का विस्तार है वो देखने मिलेगा। राजसमंद है, राजसमंद में आपको गिलोन के अलावा कौन से एक पंचमाता वाला है वो भी आपको राजसमंद में देखने मिलता है। भीलवाड़ा की साइड में जब आप जाओगे, भीलवाड़ा की साइड में वहाँ पर आपको देखने मिलेगा ओझियाना। ओझियाना के अलावा यहाँ पर बागोर सभ्यता है वो आपको देखने मिलेगी। तो ये आसपास के जो भी स्थल है यहाँ पर आपको क्या देखने मिलते हैं, आहट सभ्यता है, इसका विस्तार देखने मिलता है। अब यहाँ पर गिलोन सभ्यता का नाम आया है, गिलोन सभ्यता का नाम आया है राजसमंद में, तो उसके रिगार्डिंग में फैक्ट हमने देखे थे। गिलोन सभ्यता के रिगार्डिंग आपसे क्या पूछा गया, एक तो इसकी लोकेशन ही पूछी जाती है, कौन सी जगह ये स्थित है राजसमंद में, कौन से रिवर के किनारे है, बनास रिवर के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता पूछे जाते हैं, तो इसके उत्खननकर्ता में ब्रिजवासी लाल, बीबी लाल बोलते हैं जिन्हें। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेगरी पोर्शल का भी नाम आपको देखने मिलेगा, वी.एस. शिंदे का नाम देखने मिलेगा, वी.एस. शिंदे का नाम देखने मिलेगा। मोड़िया मगरी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, मोड़िया मगरी यहाँ पर आपको देखने मिलती है। पक्की ईंट के साक्ष्य वो यहीं पर देखने मिलेंगे। आहट में कहीं भी पक्की ईंट है वो नहीं देखने मिलती, लेकिन गिलुंड है यहाँ पर आपको पक्की ईंट है वो देखने मिलती है। हाथी दांत की जो चूड़ियाँ हैं वो देखने मिलती है। और कौन से टाइम पीरियड की देखने को मिलेगी, ये सब ताम्र प्रस्तर युग है उसके अवशेष आपको आएंगे। तो गिलुंड सभ्यता की रिगार्डिंग हमने ये सब बातें डिस्कस की थी। बालाथल सभ्यता जो यहाँ पर उदयपुर में स्थित है पास ही, ये कहाँ पर है, बेडस रिवर के किनारे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। वल्लभनगर तहसील के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक वल्लभनगर तहसील, और उत्खननकर्ता वही वीरेंद्रनाथ मिश्र, इन्होंने यहाँ पर उत्खनन किया था। और यहाँ पर एक आपको 11 जो कमरों का एक भवन है वो मिला है, 11 कमरों का क्या मिला है, भवन, यानी कि दुर्गनुमा भवन मिला, दुर्गीकृत के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कंकाल मिला है, एक 4000 वर्ष पुराना क्या मिला है, कंकाल मिला है, जिससे कुष्ठ रोग की जानकारी है वो देखने मिलती है। तो ये सब बातें हमने किस में डिस्कस की थी, बालाथल में की थी।
ओजियाना सभ्यता है, उसके ओजियाना सभ्यता में हमने देखा था खारी रिवर पूछेगी है, खारी रिवर के किनारे स्थित है। वर्तमान में पहले ये इसमें आता है भीलवाड़ा में, वर्तमान में आपको ब्यावर जिले में देखने मिलेगा। आपने देखा होगा यहाँ पर ब्यावर, केकड़ी वगैरह है, ये सब न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए हैं। यहीं पर आपको शाहपुरा देखने मिलेगा और उदयपुर के पास ही आपको एक सेपरी है, शाहपुरा, सलुम्बर, जो मेवाड़ वाले हैं ना सलुम्बर, वो भी एक न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया है। तो ओजियाना है खारी रिवर के किनारे ब्यावर में। तो खारी रिवर भी आपको देख रहे हो एक नाम है, वैसे भी फैक्ट लगा सकते हैं अनुमान कि खारी रिवर है वो ब्यावर जिले से बहती होगी, तभी ब्यावर के आसपास ये ओजियाना सभ्यता है वो देखने मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा था उज्जैना में उत्खननकर्ता कौन है, वीरेंद्रनाथ मिश्र। वीरेंद्रनाथ मिश्र ही यहाँ पर है बेडच बालातल में, वल्लभनगर तहसील में 11 कमरों का जब भवन खोजा था वीरेंद्रनाथ मिश्र ने 11 कमरों का भवन बालातल में, बाला और ओजियाना में इन्होंने यहाँ पर गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ हैं वो प्राप्त की थी। मूल रूप से गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ इनको प्राप्त हुई थी। सॉरी ओजियाना में वीरेंद्रनाथ मिश्र नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आलोक त्रिपाठी है। खारी में आलोक त्रिपाठी है, खारी त्रिपाठी जी खारी थे, आलोक त्रिपाठी और मीणा, ये मैंने गलती से वीरेंद्रनाथ मिश्र बताया। आलोक त्रिपाठी और BR मीणा है, वो किस में आपके आते हैं, ओजियाना में आते हैं। ब्यावर खारी ब्यावर जिला और खारी रिवर के किनारे ये स्थित है। गणेश्वर सभ्यता बात की थी, यहीं पर कांतली रिवर के किनारे गणेश्वर सभ्यता ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी के रूप में जिसे देखा जाता है। तांबे के मैक्सिमम उपकरण यहाँ पर देखने मिलेंगे। वर्तमान में भी जब तांबे के भंडार की वगैरह बात करते हैं हम तो खेतड़ी की बात करते हैं, और खेतड़ी वर्तमान में कहाँ पर आने लगा है, निमका थाना जिले में आने लगा है। इसके अलावा यहाँ पर मृदभांडों में हमने देखा था मृदभांड कैसे मृदभांड गैरिक मृदभांड है वो प्राप्त हुए हैं। लाल चिकनी मिट्टी के विशेष चित्रकारी के क्या थे मृदभांड देखने मिलते हैं, और 99% तक का तांबा यूज है वो यहाँ पर। जब तांबा प्राप्त होगा तभी तो तांबा यूज करोगे। तो ये है गणेश्वर सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता हमने देखी थी जयपुर में, साबी रिवर है यहाँ पर आपको देखने मिलेगी एक सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में साबी रिवर के किनारे। यहाँ पर हनुमानगढ़ में कालीबंगा देखी है। इसके अलावा कौन सी मेजर सभ्यता है यहाँ पर रह गई, कुछ मेजर सभ्यताएँ हैं। बैराट जयपुर में एक बैराट सभ्यता हमने देखी है, काफ़ी बार इसके रिगार्डिंग फैक्ट है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। संकलिपि देखने मिलती है, शैल चित्र आपको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, और ये गोल चैत्य ग्रीव वगैरह है कैप्टन बर्ड और HCL कार्लाइल का संबंध इससे बैराट सभ्यता से आपको देखने मिलता है। बालाथल उदयपुर वाली डिस्कस कर ही ली है हमने। तो ये कुछ मेजर सभ्यताएँ हैं वो हमने किस में देखी है, इस फर्स्ट चैप्टर में है, इसमें हमने देखी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम थोड़ा बहुत और रिवाइज कर लेंगे अगर करना होगा तो, और फिर हम आगे का पार्ट है नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपके एग्जाम ओरिएंटेड ये क्लास है वो रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।